हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडीसीए का क्लास 11 देखने वाले हैं और इसमें हम लोग आज सीखेंगे एमएस विंडोज़ के बारे में कि एमएस विंडोज़ क्या होता है। ठीक है, यानी हम लोग अभी देखने वाले हैं एडीसीए क्लास 11 और इसमें हम लोग देखेंगे कि एमएस विंडोज़ के बारे में जानेंगे कि एमएस विंडोज़ क्या होता है। ठीक है, तो एमएस विंडोज़ क्या होता है? तो एमएस विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, एमएस विंडोज़ क्या है? एमएस विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, नेटवर्किंग के लिए हेल्प करता है और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है। मतलब अगर इसको इमेजिन करना होगा कि एमएस विंडोज़ क्या है, इसको हम लोग इमेजिन कैसे करेंगे? तो देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। अगर एक मनुष्य में जितने भी मनुष्य होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, सब में एक प्राण होता है। ठीक है, प्राण समझते हैं, प्राण हम लोग बोलते हैं, जान बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो यानी जिसमें प्राण है, तो एक में प्राण है और एक में प्राण नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर जिसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी दिख रहा है मतलब उसमें प्राण है, और जिसमें किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रहा है उसमें प्राण नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी समझेंगे, कंप्यूटर में समझेंगे कि अगर किसी भी कंप्यूटर में कुछ भी काम हो रहा है इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तभी ये सिस्टम ऑन होता है या भी कुछ भी काम कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर यानी सिस्टम ऑन नहीं होगा। ठीक है, अभी एक जैसे हम लोग कोई भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एक बटन प्रेस किए, सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो सिस्टम स्टार्ट होने के पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि उसमें विंडोज यानी उसमें विंडोज डाला हुआ है, यानी उसमें इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए क्या होता है, वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अगर जिसमें विंडोज नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, तो उसमें स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? एमएस विंडोज क्या है? तो एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। एमएस विंडोज क्या है? एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, नेटवर्किंग के लिए हेल्प करता है और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो इंस्टॉल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं होगा तो कोई भी ऐप हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। जितना ये लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, फ़ोन में हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के लिए हो गया टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, एमएस ऑफिस पैकेज हो गया, ये सब सारा हम लोग खुद से इंस्टॉल करते हैं। तो ये सब सारा डिपेंड किस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर हमारा ऑन होगा तभी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं, और अगर हमारा कंप्यूटर इंस्टॉल स्टार्ट नहीं होगा तो इंस्टॉल भी नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से इमेजिन के साथ और एग्जाम्पल के साथ एमएस विंडोज़ को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एमएस विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम लोग इसको फिल करना होगा। तो जैसे अगर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जैसे स्टार्ट नहीं होता है तो नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं एमएस विंडोज़ का, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मीन्स वर्जन है, ये बोल सकते हैं। वर्जन भी है और टाइप्स भी है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर के लिए क्या यूज करते हैं? एमएस विंडोज यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप से विंडोज का वर्जन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विंडोज का वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी विंडोज के बारे में देख रहे हैं कि एमएस विंडोज क्या है, तो एमएस विंडोज क्या है तो देख लिए कि एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, नेटवर्किंग के लिए हेल्प करता है और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और एमएस विंडोज़ का बहुत सारे वर्जन होते हैं, तो बहुत पहले से वर्जन चलते आ रहा है। जैसे वर्जन का नाम हम बता दे रहे, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विंडोज़ 95 से स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ 95 हो गया, 98 हो गया, विंडोज़ 2000 हो गया, फिर एक्सपी आया, विंडोज़ एक्सपी,
उसके बाद फिर विंडोज़ विस्टा आया, विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7 आया, उसके बाद विंडोज़ 8 आया, फिर उसके बाद विंडोज़ 8.1 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, फिर 10 का प्रो वर्जन आया, उसके बाद फिर विंडोज़ 11 आया। ये विंडोज़ अभी करंट में ही आया हुआ है, यानी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, यानी ज़्यादा महीना नहीं हो रहा है। अप्रोक्स आपका दिसंबर मंथ का 2021 में आया हुआ था। ठीक है, दिसंबर मंथ में लगभग 2021 में आया हुआ था, लॉन्च हुआ था। उसके बाद अभी सबको यूज कर रहे इसका वर्जन, यानी 11 का वर्जन। ठीक है, लेकिन अगर जितने भी स्टूडेंट लोग होते हैं, जितने भी ऑफिस वर्कर लोग होते हैं, सबके लिए अभी भी विंडोज 7 का ही बहुत अच्छा वर्जन है, बहुत अच्छा वर्जन बनाया है विंडोज 7 को, जो कि सब कोई हर जगह विंडोज 7 को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज 11 में बहुत अच्छा है, यानी एकदम स्मूथ वर्क कराता है सिस्टम को, बहुत फास्ट भी काम कराता है और स्मूथ भी काम कराता है। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि विंडोज 11 का एक अलग रिक्वायरमेंट हो जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि अगर जिस सिस्टम में आप हार्ड डिस्क वगैरह चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्लो काम करेगा, लेकिन आप एसएसडी पे चलाते हैं तो फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे वर्जन होते हैं, वर्जन आप 7 यूज कीजिए, बहुत अच्छा यूज होगा। 10 भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम पे अगर एसएसडी लगा हुआ है तो फिर आप 11 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग का विंडोज़ का वर्जन देखे, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब विंडोज़ का वर्जन हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो विंडोज़ का भी टाइप्स मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स होता है। जैसे आपका अभी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में विंडोज़ हो गया, फिर मैक भी होता है, जो एप्पल का सिस्टम होता है उसमें विंडोज़ यूज नहीं होता है, उसमें मैक यूज होता है। फिर उसके बाद लिनक्स सुने होंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुने होंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अबंटू होता है, और हम लोग जो फ़ोन यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स है, सबका अलग अलग है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबका अलग अलग वर्जन भी है। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यानी एमएस विंडोज़ क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बेसिक कि एमएस विंडोज़ क्या है। और हम लोग जो नेक्स्ट का वीडियो देखेंगे यानी नेक्स्ट का क्लास देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल कि इसमें कुछ कुछ बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, जैसे वॉलपेपर हो जाते हैं। अगर हम लोग सिस्टम खरीदते हैं या ओपन करते हैं, सबसे पहले हम लोग को मिलता है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में वॉलपेपर मिलता है, आइकन्स मिलते हैं, और कुछ कुछ बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि बेसिक जानना चाहिए, वो हम अभी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यानी अभी जो हम लोग को चल रहा है क्लास आपका 11 चल रहा है, क्लास 12 में हम वो सब प्रैक्टिकल आपको बता देंगे। ओके, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फैमिली के पास शेयर कीजिए, ताकि सबको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल जाए। ओके, थैंक यू।